बताते हैं कि ये जो छठ का त्यौहार मनाया जा रहा है, अगर किसी को ठेकुआ का स्वाद चखना हो तो छठ पर्व के जितने भी व्रती हैं उनके पास आइए और उनका उत्साह है वो आप ऊर्जावान करिए। और जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ देख सकते हैं आप ज़ोरों शोरों से इस त्यौहार को मनाने के लिए और कितना स्वच्छ जो कार्यक्रम किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हर वो व्यक्ति लगा हुआ है जिसकी श्रद्धा है और जो छठ मनाता है वह भी, और जो इस पर्व को नहीं कर रहा है पर वो तैयारी में किस प्रकार से यहाँ पे इतना ज़्यादा व्यतीत है। आप देखेंगे, आप दूर दूर तक दिखाइए, कोई रंगत में लगा हुआ है, कोई सफाई में लगा हुआ है, उधर आप दिखाइए कि वो झाड़ू मारते हुए वहाँ पे कुछ लोग नज़र आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ों को पक्का करते हुए नज़र आ जाएंगे। तो इस त्यौहार के लिए, इस मिठास के लिए और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है, सफाई व्यवस्था दिखाई है, तो सफाई व्यवस्था तो आपको यहाँ पे दिख ही रही होगी कि घाटों में क्या सफाई व्यवस्था चल रही है। ये सफाई व्यवस्था कोई घर की नहीं है, ये हमारी तो सफाई व्यवस्था तो आपको यहाँ पे दिख ही रही होगी कि घाटों में क्या सफाई व्यवस्था चल रही है। ये सफाई व्यवस्था कोई घर की नहीं है, ये हमारी आस्था की है, हमारे मन की है और हमारे इस महापर्व की है। और यहाँ पे सफाई व्यवस्था के साथ जो यहाँ पे सजावट की गई है, ऊपर में आप देख सकते हैं जितने भी प्रकार के रौनक और रंगत के ये जो काम किए गए हैं, ये सब देखने में बड़ा ही उत्साह है और ऐसा कोई भी त्यौहार नहीं है जो इसके बराबरी का हो। यानी कि ये एक डूबते हुए सूरज के साथ साथ उगते हुए सूरज की पूजा किया जाने वाला एक भारतवासियों में और पूर्वांचल में, विशेषकर पूर्वांचलियों में मनाने वाला एक ये आस्था का पर्व, लोक पर्व यानी कि छठ पर्व की यानी कि ये एक डूबते हुए सूरज के साथ साथ उगते हुए सूरज की पूजा किया जाने वाला एक भारतवासियों में और पूर्वांचल में, विशेषकर पूर्वांचलियों में मनाने वाला एक ये आस्था का पर्व, लोक पर्व यानी कि छठ पर्व की हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारे आसपास की आप रौनक देख के इसका दृश्य देख सकते हैं। कार्यक्रम हो रहा है, ये एक घाट नहीं है, यहाँ पे प्रत्येक घाट है यहाँ पे और हर घाट को इसी तरीके से सुंदर सजाया जा रहा है। आप देखेंगे कि पहले इसकी क्या व्यवस्था थी और अब इसको रंगत देके आप देखें किस प्रकार का इसमें कलर किया गया है ताकि इसको सुंदर बनाया जा सके। यहाँ पे जो छठ की जो पूजन की व्यवस्था की गई है, आसपास में इसको पक्का कर दिया गया और इसमें जो रंगत का काम किया जा रहा है, ये भी बहुत सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम नावली विधानसभा के निहाल विहार के क्षेत्र में आए हैं। जैसा कि हमने देखा है यहाँ पे छठ पर्व कल्याण समिति, और हम इसमें यह देखने आएंगे कि यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है श्री मनोज शौकीन जी, इनके द्वारा छठ में क्या क्या तैयारियां की जा रही है और छठ पर्व के लिए क्या क्या जरूरत की चीज़ें इन लोगों को दे दी है। हम यहाँ पे पहले आपको छठ घाट दिखाते हैं कि वहाँ की सफाई व्यवस्था जो कि पवित्र होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, वो सर छठ महापर्व के अध्यक्ष हैं। ये छठ पर्व कल्याण समिति इस छठ घाट का देखरेख करती है, सारी व्यवस्था देखती है। मैं उसका अध्यक्ष ललन मिश्रा मेरा नाम है। तो ये बताइए सर, क्या क्या यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक और दिल्ली सरकार क्या क्या आपको सारे इंतजाम क्या क्या करवा रही है और पहले से और अब में क्या अंतर है, पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में क्या अंतर है, क्या सुविधाएं थी? देखिए, आप ये देख रहे हैं पाइप सामने लगा हुआ है, तो जल बोर्ड से कनेक्शन पानी का छठ पूजा में सबसे पहले होता है, तो पूर्व विधायक ने करा रखा है। ये बहुत बढ़िया, हमें पानी की तो समस्या नहीं है। ये पूर्व विधायक ने कराया था। सबसे पहले यहाँ जो छठ घाट बना था मनोज शौकीन जी ने बनवाया था। अच्छा, ये जो बना हुआ है शुरुआत मनोज शौकीन जी ने करा। 97 में पहली बार निगम पार्षद थे, वर्तमान में आपका ये विधायक है। ठीक है जी। ये जो छठ घाट जहाँ हम खड़े, यहाँ पे 3 छठ घाट जो है आप हमें एक चीज दिखाते जाइए। ये जो आप देख रहे हैं 3 छठ घाट वीरेंद्र मास्टर जी विधायक रहे, उन्होंने बनाया, और उसके बाद रविंदर जी थे लास्ट में, तो वो लास्ट वाला उन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा। जो भी विधायक यहाँ पे है, सबके छठ पर्व के प्रति, पूर्वांचल के प्रति बढ़िया संबंध भी रहा है, आस्था भी रही है और सहयोग उनका रहा है हमेशा। अभी विधायक जी सुबह आए थे, सारा देख के गए हैं। और इस बार ये अलग से हो रही है, कुछ एक विशेष चीजें होती है, वो क्या है? देखिए, पहले और अब में ये होता था कि यहाँ पे साफ सफाई रिपेयरिंग का काम जो है
पहले के मुकाबले में अब की बार समय से पहले हो गया है। काफ़ी सारे लोग लगे, सारे डिपार्टमेंट के लोग एक्टिव रहे हैं। इसके लिए हम कौन दिल्ली से डिपार्टमेंट के लोग? फ्लड डिपार्टमेंट के थे, एमसीडी वाले थे, इलेक्ट्रिसिटी वाले थे, सब रहे हैं। उसके लिए दिल्ली सरकार का और माननीय विधायक मनोज शौकीन जी हम लोग धन्यवाद करते हैं। आपने कैमरे के साथ यहाँ आज नांगले क्षेत्र के इस महापर्व छठ को कवर करने आए और आपका यहाँ अभिनंदन भी है, स्वागत भी है। देखिए, हम मेरे से पहले पूर्व बड़े भाई हम सबके बहुत ही आदरणीय हैं ललन मिश्रा जी ने आपको गंभीरता से सारी बात बताई। यह सत्य है कि 1997 में जब यहाँ से माननीय विधायक श्री मनोज शौकीन जी पार्षद हुआ करते थे तो उन्होंने यहाँ के जो हमारे जो स्थायी उस वक्त के पूर्वांचल के प्रवासी लोग जो इस बात के लिए बड़ा संघर्ष कर रहे थे कि एक छठ करने का भी जगह हम लोगों के पास कहाँ हो और उसकी स्थिति कहाँ पर उत्पन्न की जाए, तो उस स्थिति में जो है इस जगह को चिन्हित करके और बहुत संघर्षों से ये नींव रखी गई और आज वो देखिए वो रखा हुआ नींव आज वट वृक्ष के रूप में इतना फल स्वरूप बड़ा हो गया। और आज आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो नींव रखा विधायक श्री मनोज शौकीन जी ने, और आज देखिए छठी मैया का सौभाग्य है कि पुनः हमारे क्षेत्र से वही विधायक हैं। और आपने जो बात करी, देखिए कोई भी सरकार, जब पिछली सरकार भी रही, उन्होंने भी अपना सहयोग और समर्पण, क्योंकि दिल्ली में हमारी आबादी कह लीजिए हमारे समाज का, और ये सबसे अब तो ये वर्ल्ड वाइड पर्व है। अभी यही चर्चा पीछे चल रही थी, इस पर्व के प्रति लोगों की इतनी आस्था हो गई क्योंकि एक ही ऐसा पर्व है इस पूरे देश के अंदर जहां उगते हुए सूरज को तो पूरी दुनिया सलाम करती है, लेकिन पहले हम डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं, फिर सुबह उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं। उसके साथ छोटा बड़ा अमीर गरीब एक घाट पर एक जगह से आराधना करते हुए माँ छठी को मन में अपने स्मृति में रखते हुए इस पूजा को करता है, इस पवित्र पर्व को करता है। और मैं हृदय से वर्तमान की सरकार को, माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी को और दिल्ली की सरकार को और माननीय विधायक श्री मनोज शौकीन जी को, कि देखिए दिखावा ना करके लोग पहले इस छठ जो ये चलता है इसका भी राजनीतिकरण करते थे, लेकिन हमारे माननीय विधायक श्री मनोज शौकीन जी ने अभी लगभग नांगले विधानसभा के अंदर लगभग 50 घाटों पे कार्य चल रहा है, 50 घाटों पे दिल्ली सरकार के द्वारा आयोजित प्रायोजित कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन माननीय विधायक जी का यही कहना है कि लोगों के द्वारा चुने हुए हम नेता हैं, तो लोगों के लिए समर्पित भाव के साथ काम करना है, ना कि अभी हमने किसी आपके एक बड़े नेता का इंटरव्यू लिया था और उन्होंने बताया कि जो डीडीए की ज़मीनें होती है, जैसा कि रामलीला में और भी जगह पे कुछ उनको कम रियायत दी गई थी, पर अब जो छठ पर्व में है उनको उससे अधिक है, मतलब जो प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया जाता है, उस पर क्या बोलेंगे? बता देता हूँ। देखिए होता क्या है कि जगह, जैसे आपने जितनी जगह चिन्हित करी, डीडीए का अपना एक सर्कल रेट है और वो तय है। वो कोई ये नहीं है कि कोई आके कह देगा। ये क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये विचारधाराओं की बात है। अब जैसे कि मान लो हम भाजपा से हैं तो हम आपको हो सकता है 2 लाइन 4 लाइन अपनी अच्छाई, लेकिन हम बताते हैं धरातल पे सच्चाई को। जैसे कि और आपने जो डीडीए वाला सवाल करा है, ये जगह जो स्क्वायर मीटर जिस हिसाब से हमने लिया होगा, और पूरी तरह आज सिंगल विंडो बनाने का काम किस सरकार ने किया भाई साहब? इससे पहले भी सरकारें रही। एक व्यक्ति को एक छठ का परमिशन लेने के लिए 10 दरवाजों पे खटखटाना पड़ता था, कैसे करके परमिशन आती थी हमें पता है। लेकिन माननीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, माननीय श्री मनोज शौकीन जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में आज पूछिए एक जगह पर बैठकर परमिशन मिली है। जो गली मोहल्ले में भी लोग छठ बनाते हैं, जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे और अपने गली मोहल्ले में कर लेंगे, उसके लिए क्या व्यवस्था है? मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा नाम अनिल सिन्हा हुआ और मैं यहाँ जिला प्रभारी भी हूँ और इस क्षेत्र विधानसभा को भी छठ पूजा को देख रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ इससे पहले सबसे प्रथम मैं बता दूं, छठ के प्रभारी पूरे जिले को लेकर जी हमारे जी तो मैं ये बता रहा हूँ, पूर्व प्रत्याशी भाजपा भी निगम का यहाँ से। तो मैं ये बताऊँ आपको, ये जो आप जिस जगह पे आप खड़े हैं, ये दिल्ली के अंदर प्रथम छठ घाट माननीय विधायक जी जिस समय निगम पार्षद हुआ करते थे, माननीय मनोज शौकीन जी, उस समय में उन्होंने दिल्ली के अंदर साहब सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में, उनके गुरुजी थे वो, और उनकी अगुवाई में दिल्ली के अंदर पहला छठ पूजा निहाल बिहार के अंदर स्थापित हुआ। छठ पूजा और पहला जी पूरी दिल्ली के अंदर में, पूरी दिल्ली पहला। अब कहिए कैसे? जब बिहार के यहाँ के हम लोग जितने भी हम प्रदेशी लोग थे, छठ के समय अपने बिहार अपने गांव जाते थे, पूर्वांचल अपने गांव जाते थे। नई दिल्ली में घटना घटा, 19 व्यक्ति की मौत हो गई। उसी समय मैं भी एक समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही के रूप में काम कर रहा था। मैंने कहा जा करके कि भाई साहब आप पार्षद हैं और माननीय साहब सिंह वर्मा जी गुरु जी आपके मुख्यमंत्री दिल्ली हैं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो हादसा हुआ है, ये हादसा कभी हो सकता है कम भी हो, क्यों संख्या जब दिल्ली के अंदर अगर यही व्यवस्था हमें मिल जाएगी, पूर्वांचल वाला, बिहार वाला जो हम लोग करते हैं आस्था का त्यौहार, पूर्वांचल की जो आस्था का त्यौहार छठ पूजा होती है, दिल्ली में स्थापित करेंगे तो अधिकतर लोग 50% लोग तो दिल्ली में ही रुक जाएंगे। इससे ऐसे हादसा होना कम होगा।
टल जाएगा। टल जाएगा। तो उन्होंने दिल्ली के अंदर 1997-98 के अंदर निहाल बिहारी इसी छठ पूजा घाट पे, जहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये जो हमारे ये सेट बना हुआ है कूड़े का, ये घाट हमारे वहाँ हुआ करता था। अच्छा, जी ये जी, उधर था। उधर था घाट, ये बहुत बड़ा घाट था, एक जितना बड़ा ये साइज उसी साइज का घाट था। लेकिन कुछ लोगों ने प्लानिंग के तहत में इस घाट को बंद करवाने की कोशिश किया। जब कांग्रेस की सरकार आई, मैं अनशन पे यहाँ पे बैठा, मैं कहा आत्मदाह कर लूंगा। तब जा करके जो कुछ लोग जो चुने गए थे, उस टाइम हमारे माननीय मनोज शौकीन जी चुनाव हार गए, बीजेपी की सरकार नहीं रही। यहाँ पर उन्होंने आत्मदाह के में, मैं अनिल सिन्हा यहीं पर मैं कहा आत्मदाह कर लूंगा, तब उन्होंने तालाब यहाँ पर बनवाया मैंने। और यही देन है, ये संस्थापक दिल्ली का अगर कहें तो हमारे आदर्श गुरु मनोज शौकीन की देन है, ये साहब सिंह वर्मा जी की देन है ये, और पूर्णतः अगुवाई माननीय मनोज शौकीन जी की, क्यों वर्मा जी तक हम लोग नहीं पहुंच सकते थे, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। हमारे नेतृत्व जो आज इस क्षेत्र में, और मैं जब पुनः एक बार 27 साल बाद बीजेपी की सरकार आई है, तो इस बात को कहना चाहता हूं, अभी छोटे बड़े गलियों में अगर आप देख लें तो पूरे विधानसभा में मात्र 14 घाटे थी, 14 छोटे बड़े मिला करके। अगर मान लिया जाए कोई आदमी गली में 5x5 का बनाए, उसको भी 17। इस बार मैं बताना चाहता हूं, माननीय विधायक के नेतृत्व में जब चुनाव हो रहे थे, हमने कहा भाई साहब अगर आप जीतेंगे तो इस बार छठ का ऐसा व्यवस्था करें आप, दिल्ली के अंदर संस्थापक आप हैं और सदैव आपका नाम आगे उसी रूप से चलता रहे। विधानसभा में सबसे अधिक जो छठ घाट है वो नागलोई में। हाँ जी, अब मैं बताता हूँ आपको, जैसा कि अब मैं बता दूं, जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं यहाँ पे 5 घाट है। ये माननीय विधायक जी की देन है, मनोज शौकीन जी की, पूर्व विधायक की भी देन हो सकती है। लेकिन अब की बार आपका जंगल वाले जो हमारा मैंगोचर पार्क है, यहाँ पर टोटल 3 घाटें थी, 2 एक जगह, एक जगह, वो भी छोटा 10x20 की। इस बार 15x60, 15x90, 10 घाट सिर्फ एक मैंगोचर पार्क में, 10 घाट आपका। उसका जो आपका धनवर्षा पार्क है पीड़ागढ़ी के अंदर, वहाँ के ऊपर में 120 फीट का लंबा, 15x120 फीट का लंबा 2 घाटे हैं। रामलीला ग्राउंड, ये पीवीसी मार्केट, वहाँ 8 घाटे हैं, जो बड़ी बड़ी घाटे हैं बताऊँ आपको। उसके बाद में आपका चला जाए, आपको ये जो आपका कौन सा भीमनगर, नहीं भीमनगर झुग्गी, भीमनगर झुंगी के अंदर घाट है। उसके बाद आप चले जाए उद्योग नगर के अंदर में, धनवर्षा पार्क तो मैं बता दिया हूँ। उसके बाद में निहालगढ़ केटू के अंदर में, शिवराम पार्क में, अध्यापक नगर में, टोटल मिलाकर 36 घाट बनी है, 36 घाट। ये माननीय विधायक मनोज शौकीन जी की देन है। चलिए, आप देख सकते हैं नागलोई में यहाँ पे कितने सभी लोग पूर्वांचली है। कितनी आबादी होगी यहाँ पे पूर्वांचल की? पूर्वांचल की आबादी तो जो है लगभग संख्या में निहाल बिहार में बहुत संख्यक हैं, निहाल बिहार में बहुत ज़्यादा संख्या है। लेकिन ये सत्य है कि जो यहाँ पर हमारे नेतृत्व जो भी नेता हैं, सहभाव से और सहज भाव से, और बहुत प्रेम है, आपसी सौहार्द है। और हमारे अनिल सिन्हा जी हैं जो काफ़ी समय से हमारे संगठन में भी और समाज के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, और हमारे और भी साथी हैं, बाकी पार्टी के भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं मौजूद हैं। सारी बातें आपको बताई, मैंने बताया कि पिछले वर्ष तक इन्होंने बताया 13-14 घाटों पर पूजा होती थी, इस बार लगभग 50 घाटों पर। अभी आपको बता रहा हूँ, रजिस्टर घाटों पे तो व्यवस्था कर ही है सरकार। उसके अलावा सुबह से माननीय मनोज शौकीन की 5-7 क्रेनें चल रही हैं। आपके सामने, मेरे सामने कॉल आ रहा था जब आप शायद मेरे साथ आ रहे थे घाट को, मतलब यहाँ कवरिंग करने, तभी मेरे पास फोन आ रहे थे, और उस जगह पे हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। आप देखेंगे कि नागलोई विधानसभा के अंदर, जैसा कि सिन्हा साहब ये जिला के छठ प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इन्होंने बताया कि जो रजिस्टर्ड जितने भी छठ घाट हैं, उनके अलावा भी जो ऐसे छठ घाट हैं जो गलियों में बना लिए जाते, जो उन छठ घाटों तक नहीं पहुंच पाते, उन पे भी भारतीय जनता पार्टी अपना कोई ना कोई फंड आयोजन करके उसको भी मनाने का काम कर रही है। और जैसा कि दिल्ली में एक काम का जो सिलसिला चलते हुए आ रहा है, ऐसा नागलोई विधानसभा पहली ऐसी विधानसभा है जहाँ पे काम होते हैं, दिखाए नहीं जाते। तो आप लोग नागलोई विधानसभा के लिए क्या कहेंगे? अगर कोई भी ऐसे काम जो आपको करवाने हो या लग रहा है कि नहीं हो रहा हो, तो आप हमारे कमेंट में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और पहली बात, छठ के लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अंतिम में सर से भी हम बुलाना चाहेंगे कि आप देशवासियों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, देशवासी तो पूरे देश से लेकर के दिल्ली वासी और हमारे खास तौर से नागलोई विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता को मैं इतने कहना चाहता हूं, जिस हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक मनोज शौकीन जी ने आपके इतनी अच्छी व्यवस्था की है, इतना अच्छा आप लोगों के लिए, हमारे छठवर्तियों के लिए, चाहे भाई कर रहे हो, बहन कर रहे हो, मैं उनसे एक बार विनती करता हूं
कि इस बार आप लोग अपने घर के छतों पे नहीं, मैं बार बार फेसबुक के द्वारा मैं कहता ये हूँ, बहुत अच्छी छतों पे बात भी है। नहीं, गलियों में नहीं, आपको जब नीचे उतर के आप आएंगे देखेंगे क्यों भीड़ भाड़ इतनी होती थी कि आप लोग की मजबूरी थी कि वो आप अपने छत पे करते थे। इस बार विधायक जी ने इतना, हमारे लोकप्रिय विधायक जी ने इतनी बड़ी व्यवस्था की मनोज शौकीन जी ने कि आप लोग छठ घाट पे आए, वहां पर व्रत करें। उसी के साथ जय हिंद जय भारत, आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाओं के साथ, तो धन्यवाद। छठ जो पर्व रखते हैं उन व्रतियों से निवेदन है कि आप इस पर्व को उत्सव की तरह बनाएं, महापर्व की तरह बनाएं, ना कि अपने छत के ऊपर ना बनाएं, क्योंकि जब छत के ऊपर बनता है तो एक ये छोटा सा इसका रूप दिखता है जो कि हमारी संस्कृति के लिए बहुत सीमित हो जाती है। तो आप लोगों से निवेदन है कि छठ घाटों का आप निर्माण करवाइए, विधायक जी आपका सहयोग करेंगे और जो आपके पास पड़ता है, समीप पड़ता है, आप वहाँ जाके अपने पर्व